जाने वाले मुसाफिरों ने अपने बयान में कहा कि डूबने से पहले ही पानी की अदम दस्तयाबी पर कश्ती में 6 अमवात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हिरा हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जी, कश्ती हादसे में पाकिस्तान को ज़्यादा अमवात क्यों हुई? आप जैसा कि जानते ही हैं, गुज़श्ता दिनों यूनान में एक कश्ती को जो है वो हादसा पेश आ जाता है जिसमें ज़्यादा तादाद जो है वो पाकिस्तानियों की बताई जा रही है, जो कि मौत के मुंह में इस वक्त जो है वो धकेले जा चुके हैं। और ये हादसा किस तरह से पेश आता है और बच जाने वाले मुसाफिरों के कुछ सनसनीखेज इंकशाफात जो है वो निकल कर अब सामने आए हैं। वो बता रहे हैं कि किस तरह से कश्ती जो है वो डूबी नहीं बल्कि उसको एक तरह से डुबोया गया है। तो इस हवाले से कुछ ऐसे अहम इंकशाफात जो है उनका मैं आपके सामने आपको बताऊंगी कि किस तरह से ये लोग जो है वो क्या कुछ बातें जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूनान में तारकीन वतन की कश्ती डूबने के अफसोसनाक हादसे में बच जाने वाले मुसाफिरों ने हादसे में पाकिस्तानियों की ज्यादा अमवात होने से मुतालिक सनसनीखेज इंकशाफात जो है वो किए हैं। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं मजीद नए इंकशाफात जो है वो निकल कर सामने आ रहे हैं। ऐसी ऐसी बातें जो है वो पता चल रही है कि जिनसे इंसानी रूह जो है वो कांप जाती है कि किस तरह से पाकिस्तानी अफराद जो उस कश्ती में सवार थे उनके साथ जो है वो सलूक रवैया रखा गया। आप देख ही रहे होंगे ये पिक्चर्स जो कि उन अफराद की हैं जो कि कश्ती में डूबने से चंद घंटे पहले जो है ये वीडियोस जो है वो रिकॉर्ड कर रहे थे। उनको नहीं मालूम था कि उनके साथ इतना बड़ा हादसा जो है वो पेश आ जाएगा और आखिरी सफर जो है वो सफर आखिरत उनका जो है वो इस तरह से बन जाएगा। बरतानवी मीडिया के मुताबिक जो यूनान के साहिल के करीब डूबने वाली कश्ती के बच जाने वाले मुसाफिर ने कोस्ट गार्ड से गुफ्तगू में बताया कि पाकिस्तानी मुसाफिरों को कश्ती के निचले हिस्से में जाने पर मजबूर किया गया, जबकि दूसरी कौमियत वालों को कश्ती के ऊपरी हिस्से में जाने की इजाजत थी। ये तक कहा जा रहा है कि जब लाइन वाइज जो है उनको वो खड़ा किया गया और जब उनसे पूछा जाता था कि वो किस मुल्क के शहरी हैं, तो जब पता चलता था कि पाकिस्तानी शहरी है तो खासकर उनको कश्ती के निचले हिस्से में डाल दिया जाता था जहां पर बचने के चांसेस जो है सबसे ज्यादा कम थे। और वहां पर जिस तरह से घुटन थी, जिस तरह का माहौल था, जरा अंदाजा लगाइए। यहाँ तक कि कश्ती पर औरतें और बच्चे भी सवार थे। आप सिर्फ अंदाजा लगाइए कि कश्ती में डूबने से पहले ही जिस तरह से पाकिस्तानियों के साथ सलूक और रवैया अख्तियार किया गया, यानी कि वो हकीकतन जैसे किसी भी मुल्क में जब पाकिस्तानी अफराद जो है वो पाकिस्तानी अशखास जो है वो जाते हैं और जिस तरह से उनकी तलाशी ली जाती है, यानी कि हमारा मुल्क जो है वो किसी अच्छे मौजू बहस के लिए जो है वो दुनिया में नहीं जाना चाहता, बल्कि जिस तरह से पाकिस्तानियों को ट्रीट किया जाता है उससे ही शायद दूसरे अफराद भी जान जाते होंगे कि ये पाकिस्तानी शख्स है जिसको इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है। तो इस कश्ती पर भी ऐसा ही देखने में आया। और आपको बताती चलूंगी कि मुसाफिरों ने कोस्ट गार्ड्स को बताया कि कश्ती के ऊपरी हिस्से के मुसाफिरों के बचने के इम्कान ज्यादा होते हैं। कश्ती के निचले हिस्से से पाकिस्तानी ऊपर आना चाहते तो सुनिए कि उनके साथ क्या सलूक होता था जी, कि उनसे बदसलूकी की जाती थी। खवातीन और बच्चों को बज़ाहिर मर्दों की मौजूदगी के सबब बंद जगह पर रखा गया था, यानी कि पहले ही एक कश्ती एक जगह पे बंद जहां पे ना कोई हवा है ना कोई सफोकेशन किस कदर ज्यादा वहां पर पहले ही मौजूद होगी, जिस तरह से लोगों को वहां पर रखा गया था। इतने सारे लोग एक ही जगह पर बंद कर दिए जाएं तो क्या हालात होंगे। और उसके बाद जब कश्ती में पानी भरना शुरू हुआ होगा, जिस तरह से कश्ती डूब रही होगी, तो जो निचले हिस्से में जो पाकिस्तानी अफराद मौजूद थे, जरा उनका उस वक्त का अंदाजा लगाइए कि किस तरह से वो वहां से निकलने की कोशिश कर रहे होंगे। और जब वो ऊपर आते थे तो उनको डांट मार कर झड़क कर नीचे वापस भेज दिया जाता था। पता नहीं उनको खाना भी दिया गया। उनके वहां पर पहले डूबने से पहले ही क्या हालात उनके साथ थे, क्या मनाजर वहां देखने में आए होंगे। यकीनन बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है ये सारे वाक़ियों को सोचकर। बच जाने वाले मुसाफिरों ने अपने बयान में कहा कि डूबने से पहले ही पानी की अदम दस्तयाबी पर कश्ती में 6 अमवात हो चुकी थी। कश्ती डूबने से 3 रोज पहले कश्ती का इंजन भी फेल हो चुका था, लेकिन यही कहा जा रहा है कि फिर भी कश्ती जो है वो चल रही थी। पहले तो ये कश्ती पहले से ही कहा जा रहा है कि कश्ती जो है वो पहले से ही खराब थी, उसको इस तरह से समंदर में लेकर जाना ही नहीं चाहिए था। बहरहाल इसके अलावा जी बरतानवी मीडिया के मुताबिक कश्ती में 100 से ज्यादा बच्चे मौजूद होने का बताया गया है, लेकिन बच जाने वाले मुसाफिरों में किसी खातून या बच्चे के शामिल होने की इत्तला नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक कश्ती के डूबने वालों में तकरीबन 300 पाकिस्तानी है, जबकि बरतानवी मीडिया का कहना है जी कि अंदाजे के मुताबिक कश्ती पर 400 पाकिस्तानी थे, जिनमें से सिर्फ 12 जिंदा बचे। हमारा मीडिया जो है वो तादाद तक सही जो है वो रिपोर्ट नहीं कर सकता। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक यूनान के साहिली इलाके में 14 जून बरोज बुध को कश्ती डूबने का हादसा हुआ था। कश्ती डूबने से 78 अफराद जो है वो हलाक हुए थे, जबकि 104 वो बचा लिया गया था। और कश्ती में पाकिस्तानी, मिस्री, शामी और दीगर ममालिक से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 750 तारकीन वतन जो है वो सवार थे। और वजीर आजम शहबाज शरीफ जो है वो यूनान में होने वाले कश्ती हादसे की वजूहात के तयन के लिए तहकीकात करने की हिदायत जो है वो जारी कर चुके हैं। और 4 रुकनी कमेटी में आपको बता चुकी हूँ कि तश्कील दे दी गई है। और FIA ने जो है वो जी आलम शिनवारी को वाक़े में जा बहक अफराद और जख्मियों की मालूमात और सहूलत के लिए फोकल पर्सन जो है वो मुकर्रर भी कर दिया गया है। इसके अलावा ये एक शख्स जो कि कश्ती हादसे में हलाक हो जाता है, उसका जो वालिद है वो कहते हैं कि स्मगलरों ने मेरे
बेटे का ब्रेन वॉश किया। यूनान गश्ती हादसे में लापता होने वाले पाकिस्तानी शहरियार सुल्तान के वालिद शाहिद महमूद जो है वो कहते हैं जी कि एजेंट ने ऐसा उसका ब्रेन वॉश किया हुआ था कि हम इस तरह 2 दिन में यूरोप पहुंच जाते हैं, 3 दिन में पहुंच जाते हैं, यानी बहुत जल्दी जो है वो आप यूरोप पहुंच जाएंगे। ये स्मगलर्स जब किसी को फांसते हैं तो इसी तरह के झांसे जो है वो दिए जाते हैं कि बहुत जल्दी आप फटाफट यूरोप पहुंच जाएंगे, फौरन ही से आपकी जॉब लग जाएगी, आपके रहने का सहने का बंदोबस्त हो जाएगा, यानी इस तरह से झांसे जो है वो दिए जाते हैं। तो खुदारा जब आपके वालिदैन जो है वो इस तरह के वाकयात पर तशवीश का इजहार करें, आपको रोकने की कोशिश करें, तो प्लीज़ रुक जाया करें, क्योंकि उस वक्त जिस वक्त पाकिस्तानी अफराद जो है वो किश्ती के निचले हिस्से में डूब रहे होंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि उस वक्त कोई भी चाहता होगा कि हम यूरोप पहुंच जाएं, बल्कि उस वक्त सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए उस कश्ती से ऊपर आने की कोशिश की जा रही होगी, बाहर निकलने की किसी भी तरह अपनी जान बचाने की कोशिश की जा रही होगी। लेकिन जिस तरह से हमने देखा, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे ये वाक़या है, किस तरह से पाकिस्तानी अफराद के साथ जो है वो रवैया अख्तियार किया गया, किस तरह से उनको निचले हिस्से में फेंक दिया गया एक तरह से, और उसके बाद जिस तरह से उनकी कर्बनाक मौत जो है वो देखने में आती है। बहरहाल मंदरा से ताल्लुक़ रखने वाले शाहिद महमूद कहते हैं कि बस ये ना समझ था, इसने ये काम कर दिया, इसने जाते हुए पैगाम ऐसे भेजा कि मैं जा रहा हूँ, 500 की गश्ती है और 5-6 दिन लगेंगे। उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है जो कि ऐसे एजेंट्स के खिलाफ क्रैक डाउन होना चाहिए, और क्रैक डाउन जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन यही कहा जा रहा है कि क्रैक डाउन भी बस नाम का ही क्रैक डाउन है। बहरहाल देखते हैं कि अब जो है वो क्या मज़ीद पेशरफ्त होती है इस सारे मामले में, चूँकि ये पहली दफ़ा तो ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी को मालूम ही ना हो कि तकरीबन 400 के करीब अफराद जो है वो पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर दूसरे मुल्क जो है वो भेजे जा रहे हैं, और ये सारा जो माफिया है वो अब हम सबके सामने जो है उसको आना चाहिए, और ये जो सारा माफिया है इसका अब इसके ऊपर जो हकीकतन क्रैक डाउन होना चाहिए। लेकिन वाकयात हमारे मुल्क में होते हैं, उसके बाद बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट होती है, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता वाकया जो है वो सबसाइड होना शुरू हो जाता है, लोग भी उसको भूल जाते हैं, और फिर एक नया वाकया होने के लिए तैयार खड़ा हो जाता है। तो देखते हैं कि आगे इस हवाले से क्या मज़ीद मालूमात जो है वो फराहम की। बहरहाल अल्लाह के इन तमाम जो डूबने वाले अशखास हैं उनको उनके जो अहले खान उनको सब्र जमील अता फरमाए और उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और जो मैयतें हैं वो हमारी दुआ है कि वो अपने अहले खाना तक, उनके जो वारिसान हैं उन तक पहुंचाई जा सके। जो अफराद अभी तक मिल नहीं पाए हैं उनकी जो लाशें हैं वो मिल जाएं और वो अपने वर्सा तक पहुंच जाएं। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आप कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।